देश प्रेमियों, देश से प्यार करो, देश प्रेम। Friends, this progress is for every citizen of India. वाह मोदी जी वाह। हम लोग कसम खाते हैं कि पूरी समर्पण भाव के साथ मोदी जी को सपोर्ट करेंगे। जय हिंद। नमस्कार। मोदी जी का एक बहुत बढ़िया 6 से 7 चीजें आप लोगों के सामने डिस्कशन किया है एज ए प्राइम मिनिस्टर कि देश को आगे जाके कुछ फायदा। बट ये बात है, अगर मोदी जी इस चीज की गारंटी लेता है, ईच एंड एवरी पर्सन विल डू द सेम जो मोदी जी ने बोला। अगर मोदी जी जैसा, मोदी जी के भाषण जैसा, पिछले भाषण जैसा ये लोग खाली टाइम पास है तो कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा मोदी जी, क्योंकि आप कई बार फेल हो चुके हैं। अभी देखो, विजय ने अभी अभी क्या करा, विजय ने अभी अभी जो डिसीजन लिया था वो चीजें उसने मान लिया। 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी फ्री कर दिया। अभी तक आपकी तरफ से जो भी डिसीजन लिया गया है सारे के सारे जीरो में गया। तो मोदी जी, मुझे आपको बुरा नहीं लगना चाहिए आपको या आपकी पार्टी को, जो आपने डिसीजन लिया है, जो रिक्वेस्ट किया है, रिक्वेस्ट मतलब डिसीजन है, वो हमें मानना पड़ेगा। पहले हम थाली के साथ ताली बजाए थे, ताली के साथ थाली भी बजाए थे, अब भी मानेंगे, लेकिन आप अपनी तरफ से श्योर हो जाओ, जो आप बोल रहे हो वो आप करो। आपने जो बोला हुआ है मुझे लगता है आप वो जरूर पूरा करेंगे। थैंक यू उसके लिए। आपने एक नंबर ये बोला है, गोल्ड जितना कम हो खरीदो या फिर बिल्कुल मत खरीदो, इससे हमारे फॉरेन एक्सचेंज जो है बच जाएगा, रिजर्व हो जाएगा हमारे पास। जितना गोल्ड ज्यादा करोगे, खरीदोगे, तो उतना गोल्ड हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा, उतना डॉलर में हमें पेमेंट करना पड़ेगा कि वो डॉलर बच जाए, इसलिए गोल्ड खरीदना बंद कर दो। ये हो गया एक नंबर। 2 नंबर, आउट ऑफ इंडिया जाके घूमना फिरना, पार्टी करना, या फिर टूरिज्म में, टूरिस्ट में, शादी ब्याह में, या फिर जहां भी जाते हो वहां जाके आप जो हनीमून मनाने जाते हो, कुछ भी चीजें करते हो, उसको स्टॉप करके इंडिया में मनी सर्कुलेट करने की आपने रिक्वेस्ट किया है, बोला हुआ है कि इंडिया के अंदर मनी सर्कुलेशन कीजिए, इंडिया में अपना टूरिज्म घूमिए, इंडिया में आपका जो क्या बोलते हैं हनीमून वगैरह मनाए, वो आप उसको आपने प्रमोट किया है, वो अच्छी बात। हाँ, और एक बात, इलेक्ट्रिसिटी को कम यूज करो, इससे हमें ऑल अपने इंडिया के अंदर पावर कंजप्शन अगर जितना कम करेंगे उतना हमारा पावर स्टॉक हो जाएगा, रिजर्व हो जाएगा, हमें ज्यादा पावर बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ये भी बहुत अच्छा है। 4 नंबर, पेट्रोल और डीजल की यूसेज को कम करें, मतलब ज्यादातर आप घर से बाहर ना निकले, घर में काम करें, गाड़ी कम यूज करें, ये सारी चीजें कम करने के लिए कह रहे हैं। इससे भी ये भी अच्छा है, लेकिन एक हद तक। आप मुझे बताओ, मैं वर्क फ्रॉम होम कर सकता हूं, बाकी सब कर सकते हैं, बहुत सारे कर सकते हैं। 90% लोग रोड पे धक्के खाते हुए काम करते हैं। कंटेंट क्रिएटर जो है वो कर सकते हैं, बट बाकी लोग जिनको डेली बिना गाड़ी का काम नहीं चलेगा, वो कैसे करें? उनके लिए कुछ सिस्टम सोचा है आपने? वर्क फ्रॉम होम का आपका कॉन्सेप्ट ही कहां रखा आपने? कुछ नहीं रखा। क्या करेगा वर्क फ्रॉम होम में? क्या करेगा एक खेती करने वाला? क्या करेगा एक कुछ भी जो चीजें होती है वर्क फ्रॉम होम, जो भी चीजें होता है वो तो कर लेगा, बाकी जो प्रॉपर जो प्रोड्यूस होता है वो कहां से वर्क फ्रॉम होम करेगा? वर्क फ्रॉम होम उनके लिए है जो यूएस में, यूके में बैठा है, जहां पे खेती नहीं होता है, जहां पे बिजनेस खाली कागजी कार्यवाही होता है, जो लोग बाहर से खाना पीना इंपोर्ट करते हैं, जहां ऑनलाइन चीजें होती है, जहां पे एआई काम करता है। हमारा तो अभी भी हम लोग 2000 में जी रहे हैं, 25 साल 50 साल पुराना जी रहे हैं। आपको लग रहा होगा, आपको पता भी चल रहा होगा, आप बेशक इग्नोर कर दे, इंडिया बहुत बड़ा ऊपर हो गया, बहुत बड़ा इकोनॉमी हो गया है, कुछ नहीं है, आप चेक कर लो। बाकी ठीक है, आपकी बात मानेंगे। खाने पीने का जो ऑयल है, वो ऑयल भी आपने बोला कम खर्चा करो। मैं खुद कंफ्यूज हूं, हम लोग इंडिया ने, हमारे पास तो ऑयल मिलता है, हम लोग इंपोर्ट क्या करते हैं? सोया ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ये सब की जरूरत नहीं है। इंडिया में हमारे सरसों का तेल है, लोग खाते थे, आपने उसको जबरदस्ती मंगवाया फॉरेन से, जरूरत नहीं है। हम लोग घी और तेल घर में ही बना सकते थे, इंडिया में सफिशिएंट है, हमें बाहर से लाने की जरूरत नहीं है। आपने अपनी उल्लू सीधा करने के लिए यूएस से ही चीजें मंगा रहे थे, इसमें आपकी गलती है। अभी लोग आदत पड़ चुका है, वो मंगाएंगे नहीं मंगाएंगे वो बात अलग है,
लेकिन ये भी अच्छी बात है, कम से कम दिन भर भूला हुआ आदमी जो भूला रात को आता है तो उसको भूला नहीं करते। चलो आपने शुरुआत की, देखते हैं कितने लोग मानते हैं, क्योंकि आप गड्ढा में गिराने वाला भी तो आप ही हो। पॉल्यूशन रोकने के लिए बोला जाए, आपने बोला पॉल्यूशन, आप बाहर जाओगे काम नहीं करोगे, बाहर वर्क फ्रॉम होम करोगे तो पॉल्यूशन रुकेगा। आप भी तो पॉल्यूशन रुक सकते थे। आज की डेट में हर किसी के मोबाइल में यूट्यूब है, उनकी मोबाइल में डायरेक्ट कनेक्शन, डाटा कनेक्शन है। आप भी तो एक जगह रह के अपना इलेक्शन का प्रचार कर सकते थे, उसमें गाड़ी में जाने की जरूरत नहीं है। दुनिया जानती है आप नरेंद्र मोदी है, दुनिया जानता है अमित शाह कौन है, तो आपको भी जाके बाहर करने की जरूरत नहीं था। बट आपको जो भौकाल दिखाना था, आपको भौंकते हुए भौकाल, उस भौकाल की वजह से आप भी अपना ड्रामा कर रहे हो। अब कह हमने ये कर दिया, वो कर दिया। अरे आप लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप लोग अगर प्रॉपर तरीके से ऑर्डर दोगे काम हो जाएगा। योगी जी कहां पर जाते हैं? नहीं, एक ऑर्डर में उनका बुलडोजर पहुंच जाता है उधर। आप एक ऑर्डर दो, खाली काम हो जाएगा। बट आप ऑर्डर नहीं दे सकते, क्योंकि आपको मिली भगत की सरकार चाहिए, इंडिविजुअल सरकार नहीं चाहिए। देखिए मैं एक चीज बताऊं, बोलूंगा, विजय ने जब जीता, एक आदमी वो जीता और सीएम बना, दुनिया उसका ढिंडोरा पीट रहा है, मैं भी मान रहा हूं, योगी जी भी मान रहे। आपने ना खाली चिकनी चुपड़ी बातें कर कर टाइम पास कर रहे हो मोदी जी। मैं आपको सपोर्ट शुरू से कर रहा हूं, मैं अभी भी बीजेपी को ही दूंगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास। क्योंकि हम लोग जहां रहते हैं वहां पर बीजेपी ही है, उसके अलावा कुछ नहीं। बट आप थोड़ा हमें, अगर आप हमें सुधारने की कोशिश कर रहे हैं तो आप भी खुद सुधरिए ना। आपके सुधरने से हम भी सुधर जाएंगे, और सुधर हुए हैं, सुधर जा रहे हैं। बहुत अच्छी अच्छी बातें जो अभी आपने बताया, पहले नहीं, क्यों नहीं बताया? कैलकाटा का इलेक्शन से पहले ये सब क्यों नहीं बताया? आपको पता था अगर ऐसा हो गया पिछौड़े में मरेगा लात और आप भागेंगे, भगा दिए जाएंगे। इतने अच्छे बड़े बड़े नेता थे, बड़े लोगों के दिल में सच में आपने कमल खिला दिया था। क्या कर दिया? ऐसा लगा किसी बंदर के हाथ में हमने तलवार दे दी और उसने खुद की नाक को कटवा दिया। सोचिए, समझिए, बताइए। अभी भी हम लोग आपके साथ हैं। वंदे मातरम।